भगवान परशुराम, जिन्हें विष्णु के छठे अवतार के रूप में पूजा जाता है, एक महान योद्धा, तपस्वी और ब्राह्मण थे। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। परशुराम का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, जो कि था पृथ्वी को अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करना। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के घर हुआ था। उनका नाम परशुराम इसलिए पड़ा क्योंकि वे हमेशा अपने साथ एक परशु अर्थात कुल्हाड़ी रखते थे, जिसे भगवान शिव ने उन्हें उपहार में दिया था। बचपन से ही परशुराम में अद्वितीय बल और शक्ति थी और वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक कथा के अनुसार है वंश के राजा सहस्रार्जुन, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता था, बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। उसकी 1000 भुजाएं थी, जिससे वह सहस्रार्जुन कहलाता था। उसकी शक्ति का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को अविजय मानने लगा और धर्म का उल्लंघन करते हुए अत्याचार करने लगा। उसने कई राजाओं को पराजित किया और उनकी संपत्ति हड़प ली। एक दिन सहस्त्रार्जुन शिकार के लिए जंगल में गया। वहां से लौटते समय उसे महर्षि जमदग्नि का आश्रम दिखाई दिया। महर्षि का आश्रम शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। सहस्रार्जुन ने आश्रम में प्रवेश किया और महर्षि जमदग्नि का आतिथ्य स्वीकार किया। महर्षि की पत्नी देवी रेणुका ने राजा और उसकी सेना के लिए कामधेनु गाय से भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की। कामधेनु गाय दिव्य गाय थी, जो अपने धारक की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी। जब सहस्रार्जुन को कामधेनु गाय की शक्ति का पता चला, तो उसने उसे बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया। महर्षि जमदग्नि ने सहस्रार्जुन को समझाने की कोशिश की कि यह गाय उसकी तपस्या और धर्म का फल है, लेकिन अहंकार में डूबे सहस्रार्जुन ने महर्षि की एक न सुनी और कामधेनु गाय को अपने बल से छीन लिया। जब परशुराम को इस अन्याय का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। वे तुरंत अपने पिता के आश्रम पहुंचे और सहस्रार्जुन का सामना करने के लिए तैयार हो गए। सहस्रार्जुन अपने बल पर घमंड करते हुए परशुराम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध में सहस्रार्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से परशुराम पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान शिव के वरदान से मिली कुल्हाड़ी के प्रहार से परशुराम ने सहस्रार्जुन की एक भुजा काट दी। अंत में उन्होंने सहस्रार्जुन का वध कर दिया और कामधेनु गाय को वापस लाकर अपने पिता को सौंप दिया। सहस्रार्जुन की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि से बदला लेने की योजना बनाई। एक दिन जब परशुराम आश्रम से बाहर थे, सहस्रार्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। जब परशुराम वापस लौटे, तो उन्होंने अपने पिता की हत्या देखकर प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। इसके बाद परशुराम ने 21 बार पृथ्वी का भ्रमण कर अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। उनके इस कार्य से धर्म की स्थापना हुई और पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई। भगवान परशुराम की कथा में कई रोचक और अनसुनी कहानियां हैं, लेकिन एक ऐसी कथा भी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा भगवान परशुराम और एक ब्राह्मण कन्या के बीच की है, जो उनकी करुणा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी का भ्रमण कर अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया था। इस कारण उनके हाथों में रक्त की गर्मी थी और उन्होंने कई युद्ध किए थे। इस रक्तपात और हिंसा के कारण परशुराम के मन में कुछ अशांति उत्पन्न हुई। वे अपने इस अधर्म को शांत करने के लिए विभिन्न तीर्थों में स्नान और तप करने लगे। एक दिन जब परशुराम एक घने जंगल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या को रोते हुए देखा। कन्या अत्यंत व्याकुल और दुखी थी। परशुराम ने उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने बताया कि उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से तय हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। विवाह के दिन उसका वर अकस्मात मर गया, जिससे उसका जीवन अंधकारमय हो गया।
परशुराम ने उसकी व्यथा को सुनकर सोचा कि उसके जीवन का उद्देश्य अधर्मी क्षत्रियों का संहार करना था, लेकिन इससे किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत ही उस ब्राह्मण कन्या के मृत वर को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। परशुराम ने अपने तप की शक्ति का उपयोग कर उस मृत ब्राह्मण युवक को जीवित कर दिया। यह एक अनोखी घटना थी, क्योंकि भगवान परशुराम को मुख्यतः उनके क्रोध और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है, लेकिन इस घटना ने उनकी करुणा और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को भी उजागर किया। यह कहानी बताती है कि भगवान परशुराम न केवल युद्ध के देवता थे, बल्कि एक करुणामय और धर्मपरायण व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने अपने जीवन में केवल अधर्म का नाश ही नहीं किया, बल्कि धर्म की रक्षा और असहायों की सहायता भी की। यह कथा भगवान परशुराम के चरित्र की गहराई को दर्शाती है और हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म करुणा और न्याय में निहित है। भीष्म पितामह को उनके शस्त्र और शास्त्र विद्या में अपार ज्ञान और कौशल के लिए जाना जाता है। उन्हें यह ज्ञान किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। भीष्म पितामह भगवान परशुराम के प्रिय शिष्य थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब गुरु और शिष्य के बीच युद्ध हुआ। देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी सौतेली मां सत्यवती के पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन दिया था। इस कारण उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन एक कन्या अंबा, जिसका भीष्म ने स्वयंवर से अपहरण कर लिया था, उनसे विवाह की इच्छा रखती थी। जब भीष्म ने उसके अनुरोध को ठुकरा दिया, तो अंबा ने परशुराम से सहायता मांगी। परशुराम ने अपने प्रिय शिष्य भीष्म को अंबा से विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन भीष्म ने अपने व्रत का पालन करते हुए यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस असहमति ने गुरु और शिष्य के बीच युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, लेकिन अंततः कोई परिणाम नहीं निकला और परशुराम ने भीष्म की प्रतिज्ञा और धर्म को सम्मानित करते हुए युद्ध रोक दिया। यह कथा भगवान परशुराम के धर्म और निष्ठा को दर्शाती है। भगवान परशुराम और भगवान गणेश के बीच की यह कथा भी बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचने पर गणेश जी ने उन्हें शिव जी से मिलने से रोक दिया, क्योंकि शिव जी उस समय माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। परशुराम ने बार बार अनुरोध किया, लेकिन गणेश जी नहीं माने। इस पर परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने परशु से गणेश जी पर वार किया। गणेश जी ने अपने बचाव के लिए एक तरफ मुड़कर उस परशु के प्रहार को सहा। इससे गणेश जी का एक दांत टूट गया और तब से उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। भगवान शिव के हस्तक्षेप के बाद परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। इस घटना ने परशुराम के क्रोध और साथ ही उनकी विनम्रता को भी उजागर किया। भगवान परशुराम ने अपना युद्ध कौशल और दिव्य परशु भगवान शिव से प्राप्त किया था। एक समय परशुराम अपनी तपस्या और कौशल से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने सोचा कि उन्हें और भी अधिक बल और शक्ति की आवश्यकता है। भगवान शिव ने परशुराम की यह बात सुनकर उन्हें एक कठिन परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और परशुराम के सामने उपस्थित हुए। शिवजी ने परशुराम से अपने कौशल को साबित करने के लिए कहा। परशुराम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे जंगल को अपने दिव्य परशु से काट डाला। शिवजी ने इसके बाद परशुराम को और कठिन चुनौतियों के लिए प्रेरित किया। परशुराम ने हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया, लेकिन अंत में जब शिवजी ने उन्हें अपनी शक्ति का गलत उपयोग न करने का निर्देश दिया, तब परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना ने परशुराम को अपनी सीमाओं और शक्ति का सही इस्तेमाल करना सिखाया। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन तपस्या और शांति की खोज में लगा दिया। ये कहानियां भगवान परशुराम के अद्वितीय चरित्र, उनके ज्ञान, शक्ति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को उजागर करती है।
उनके जीवन की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि शक्ति का सही उपयोग और धर्म का पालन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान परशुराम द्वारा अपनी माता का वध करने की कथा पुराणों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक घटना के रूप में वर्णित है। यह कथा धर्म, कर्तव्य और तपस्या के महत्व को उजागर करती है। महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका तपस्वी और धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे अत्यंत पुण्यशाली और शीलवती दंपति थे। महर्षि जमदग्नि की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्होंने देवताओं से कई वरदान प्राप्त किए थे। इनमें से एक वरदान था कामधेनु गाय, जो अपनी धारक की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी। रेणुका देवी अत्यंत समर्पित और पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने अपने पति की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। रेणुका देवी प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करने जाती थी और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए पूरी शुद्धि के साथ पूजा करती थी। एक दिन जब रेणुका देवी नदी में स्नान करने गई तो उन्होंने वहां गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। चित्ररथ की भव्यता और अप्सराओं के सौंदर्य ने रेणुका का मन विचलित कर दिया। उस समय उनके मन में एक क्षणिक विचार उत्पन्न हुआ और उनका पतिव्रता धर्म क्षण भर के लिए प्रभावित हुआ। इस मानसिक विक्षेप के कारण वे अपनी तपस्या की शक्ति खो बैठी और स्नान के बाद अपने पति के लिए जल नहीं ला सकी। महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी की इस मानसिक स्थिति को तपोबल से समझ गए। उन्होंने देखा कि रेणुका की शुद्धि और तपस्या का बल क्षीण हो गया है। इससे महर्षि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और अपनी माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया। महर्षि जमदग्नि के बड़े पुत्रों ने इस घोर पाप को करने से मना कर दिया, क्योंकि वे अपनी माता का वध नहीं करना चाहते थे। लेकिन परशुराम, जो उनके सबसे छोटे और सबसे प्रिय पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया। परशुराम के लिए अपने पिता का आदेश सर्वोपरि था। उन्होंने तुरंत अपनी माता का वध कर दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। इस कार्य के बाद परशुराम ने अपने पिता के सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगी और कहा कि उन्होंने केवल अपने पिता के आदेश का पालन किया है। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान देने का प्रस्ताव रखा। परशुराम ने अपने पिता से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान उनकी माता रेणुका फिर से जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना का कोई स्मरण न हो। दूसरा वरदान उनके भाइयों को भी पुनः जीवन प्राप्त हो और वे भी इस घटना को भूल जाएं। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र की इच्छा को स्वीकार किया और परशुराम की माता रेणुका और उनके भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया और अपनी माता और भाइयों को भी वापस पा लिया। यह कथा भगवान परशुराम की आज्ञाकारिता और उनके धर्म के प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाती है। परशुराम के इस कार्य में यह सीखने को मिलता है कि कर्तव्य और धर्म के पालन में कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इस घटना में महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र की आज्ञाकारिता का परीक्षण किया और यह भी देखा कि परशुराम अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति कितने समर्पित हैं। भगवान परशुराम का यह कार्य आज भी विवादित है, लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी जीवन में कठिन और कड़े निर्णय लेना आवश्यक होता है, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से कितने भी पीड़ादायक क्यों न हो। इस कथा से यह भी समझ आता है कि सच्चा धर्म वह है जो किसी भी परिस्थिति में कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। ऐसी अनकही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल पर भगवान विष्णु के मत्स्य कूर्म, नरसिंह वामन अवतार की कहानियां विस्तार में देख सकते हैं। और यदि आप महाभारत से जुड़ी रोचक अनसुनी कहानियां या फिर भगवान कल्कि, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी और ऐसी ही कई ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की सभी वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।